बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सईद गनी साहब। आज जो ये फैसला किया और ऐलान किया गया आज आपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कि दूसरे मरहले में स्कूल्स खुल रहे थे 21 से, अब वो नहीं खुलेंगे, तो जो पहले मरहले में स्कूल्स खुले थे जो कि अभी भी खुले हुए हैं तालीमी इदारे, क्या उस फैसले को भी रिविजिट किया जा सकता है? देखिए, जो मैंने बात कही है वो इसी तरह है कि अगर आपको याद हो तो जो अनाउंसमेंट हुई थी स्कूल्स खोलने की वो इस तरह थी कि 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और 10वीं और 9वीं जमात के स्टूडेंट्स जाया करेंगे स्कूल। और फिर 21 सितंबर से 8वीं, 7वीं और 6ठी जमात के तालिब इल्म जाएंगे। और फिर उसके बाद तीसरे मरहले में 28 सितंबर से 5वीं जमात और उससे नीचे के जो स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे अपनी अपनी क्लासों में। इस वक्त 15 तारीख से जो स्कूल या तालीमी इदारे खुले थे वो खुले हैं, अभी फिलहाल वो खुले रहेंगे। राइट। हमने जो दूसरा फेज था जो 21 सितंबर से खुलना था उसको थोड़ा सा डिले किया है और उसको हम ले गए 28 सितंबर तक। और इस दौरान में जो हमने खराबियां देखी हैं, कोताहियां देखी हैं या जो फ्लॉज देखे हैं एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन में, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर तो इस वक्त जो स्कूल्स में बच्चों की तादाद कम है, हम उस वक्त भी एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे हैं, तो जब बच्चों की तादाद बढ़ जाएगी तो इन तमाम स्कूल्स के लिए एसओपीज पर अमल दरामद मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल तो ये फैसला है कि जो सेकंड फेज था उसको हमने कनेक्ट कर दिया है तीसरे फेज के साथ। लेकिन जो आपका जो दूसरा पार्ट है कि क्या खुले रहेंगे कि नहीं, अब ये सारा डिपेंड करता है कि जो टेस्ट की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उसके ऊपर। अभी तक जो तालीमी इदारों में टेस्ट हमने किए हैं वो तकरीबन 14,500 से जायद है और जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं वो 3,600 से जायद हैं और इनमें 89 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो अगर 2.4% तकरीबन ये बनता है, अगर इसी रफ्तार से ये केसेस सामने आते हैं तो फिर डेफिनेटली हम चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं और जहाँ जहाँ केसेस आ रहे हैं उन इदारों को वैसे ही बंद करते जा रहे हैं। ठीक है, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सईद गनी साहब, लेकिन हमने ये भी देखा है कि सरकारी स्कूलों की निस्बत प्राइवेट स्कूल्स में खासा बेहतर एसओपीज पर अमल दरामद हो रहा है। तो क्या सिर्फ उन तालीमी इदारों के लिए फैसला नहीं होना चाहिए जहां पर एसओपी पर अमल दरामद नहीं हो रहा, या फिर सारे ही स्कूलों के लिए ये फैसला होना चाहिए? देखिए, ये बात दुरुस्त इसलिए नहीं है कि मैंने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने बहुत बेहतर तरीके से एसओपीज पर अमल दरामद किया है। इसी तरह कुछ सरकारी स्कूल्स ने भी बहुत अच्छी तरह किया है। सरकारी स्कूल में भी कहीं कहीं बिल्कुल हमें कोई खामियां नजर आई हैं, उसको हम ठीक कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल जो मैंने खुद जाके विजिट किए जहाँ वायलेशन हुई है वो बड़ी संगीन किस्म की वायलेशन है, वो किसी सरकारी स्कूल में नहीं हुई है। कि उन्होंने जो छोटे बच्चे हैं जिनको हमने इजाजत नहीं दी कि अभी वो स्कूल आए हैं, उन बच्चों को ना सिर्फ ये स्कूलों में बुलाया हुआ था बल्कि वो जो एसओपीज हैं उस पर भी अमल दरामद वो नहीं कर रहे थे। अच्छा। तो बंद करने की जहाँ तक बात है वो तो हम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको सील भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ दीगर एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि पूरे सूबे में हजारों की तादाद में स्कूल हैं, तो ये हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है कि एक एक स्कूल में फिजिकली जाकर हम चेक कर सकें कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की वायलेशन हो रही है। तो मजमूई तौर पर उन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए ये 1 हफ्ते का टाइम हमने मजीद इसके अंदर बढ़ा दिया है ताकि हम जैसे कि सईद गनी साहब आप खुद ये कह रहे हैं कि मुमकिन ही नहीं है कि फिजिकली जाकर एक एक स्कूल को विजिट किया जाए, तो जो 28 सितंबर को ये फैसला होगा और नजरसानी होगी कि खोला जाए नहीं खोला जाए, तो वो कैसे होगा, उसके लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? देखिए, जब स्कूल खोलने का फैसला हुआ, कुछ एसओपीज अनाउंस किए गए, तो उस वक्त भी हमने कहा था कि हमें ये अंदाजा है कि इन एसओपीज पर फौरी तौर पर 100% अमल दरामद करना मुश्किल है। इसीलिए स्कूल्स को फेजेस में खोल रहे थे ताकि पहले कम बच्चे स्कूल्स में जाएं और हम उन एसओपीज पर अमल दरामद के मराइल से गुजर सकें, उसको चेक कर सकें। सही। अब अगर इस वक्त भी जब हमने पूरी तादाद में बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं दी है, उस वक्त भी हम ये काम नहीं कर पा रहे कि हम मुतमईन हो कि एसओपीज पर अमल दरामद पूरी तरह हो रहा है, तो आप तसव्वुर करें कि जब सारे 100% बच्चे स्कूल जाएंगे तो वहाँ की सूरत हाल जो है वो क्या होगी। तो अभी जो खराबियां नजर आ रही हैं, जो कोताहियां नजर आ रही हैं, हम प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशन हैं मैनेजमेंट की, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा। सरकारी जो स्कूल्स हैं उनको भी मजीद देखेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई और बेहतर तरीका हम अडॉप्ट कर सकें ताकि बच्चों की सेहत के बिल्कुल सही से कोई बेहतर इंतजाम हो सके। ठीक है। अच्छा, ये बात मैं बस आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ये कहती है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा और इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। क्या कोऑर्डिनेशन चल रही है सिंध हुकूमत की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से आप लोगों की? मुझे नहीं पता आपने किससे बात की किससे नहीं की, लेकिन मैंने खुद
मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे किसी ने रिपोर्ट किया है। अगर मैं खुद स्कूल में जाता हूँ, खुद अपनी आंखों से वायलेशन देखता हूँ, संगीन वायलेशन देखता हूँ, तो मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि कोई आके टीवी पे कहे कि हमने वायलेशन नहीं किए। मेरे अच्छा। सामने चीजें हुई हैं, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं और मैं खुद देख रहा हूँ। बाकी जो रिपोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, जो हमारे डिपार्टमेंट के दीगर लोग कर रहे हैं, वो तो चले कोई सेकंड चैनल है मेरे पास के वो आ रही है। जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक। वायलेशन हो रही हैं और मैं समझता हूँ कि इस पे हमें एक्शन लेना भी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।